ममता त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। केजरीवाल जी उर्फ फर्जीवाल और आम आदमी पार्टी उर्फ नौटंकी पार्टी, इनकी तो इस बार चुनावी प्रचार का लेवल इन्होंने इस तरह इतना नीचे पहुंचा दिया कि ये नरसंहार की बात पर आ गए और ये अपने आप को IITian चीफ मिनिस्टर कहते हैं। इन्हें ये तक नहीं पता कि क्लोरीनेशन कैसे यूज होता है, पानी ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसे किया जाता है, और दिल्ली की यमुना जी को गंदा कर उस पर 8500 करोड़ रुपए खर्च करके 400 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्च करके ऑन पेपर इतने बड़े घोटाले कर इनकी बौखलाहट तो इनके चेहरे पर, मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर खुद जाहिर है। मेरा मानना तो ये था कि इस बार इन्हें सुप्रीम कोर्ट को खुद ही स्वज्ञान लेकर नरसंहार के डर से जो केजरीवाल जी ने तुच्छ कार्य किया है, उन्हें जेल हो जानी चाहिए थी और उनके चुनाव प्रचार पर पूरी तरह बैन हो जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने लोगों को नरसंहार, कोविड-19 जैसे आपदा, बायोलॉजिकल वॉर जैसा डर दिखाया और इनकी बौखलाहट तो मुख्यमंत्री जी के, पूर्व मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर जग जाहिर है। उन्होंने दिल्ली में करप्शन से ये हाल मचा दिया, दिल्ली को आज से 25 साल पीछे पहुंचा दिया, दिल्ली की गरीब जनता का बुरा हाल कर दिया। नाम खिलौने के नाम पर ये आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक चलाते हैं जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर या कोई मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती हैं। बात करते हैं दिल्ली के डेवलपमेंट की, इस बार दिल्ली की जनता इन्हें खुद सबक सिखाएगी और खुद खड़ी हुई है, झुग्गी झोपड़ी वाले सब आदमी। लेकिन ममता जी, चिराग जी कह रहे हैं कि बीजेपी गुंडाई पर उतर आई है। न सिर्फ चिराग जी ने अभी ये बात कही है, बल्कि तमाम ऐसे बयान आए हैं जिसमें साफ तौर पर बीजेपी पर गुंडाई का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो चुनावी का जो रणनीति है, आप ये सोचिए, बायोलॉजिकल वॉर, लोगों के मन के अंदर मौत का डर दिखाने से बड़ी कोई चीज हो सकती है? एक बार जरा सोच के देखेगा, अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके घर में जो आज पानी आया है उससे आप मर सकते हैं, किस तरह का दिल्ली में हालात चाहते हैं? ये क्या वोटों की राजनीति इस लेवल तक गिर जाती है कि लोगों के मन में ये भय पैदा कर दे कि आप मरने वाले हैं? और जबकि उन्हें ये नहीं पता कि पिछले 5 साल में यमुना जी के पानी का रिकॉर्ड रहा क्या है। वो कहते हैं 7 ppm तो पिछले साल कितनी बार पहुंचा है, तब इन्हें याद नहीं आई। 8500 करोड़ रुपए खर्च करके यमुना नदी की सिर्फ 20 किलोमीटर की लेंथ पर, यानी 400 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्च करके एक नया भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगवा पाए। अपनी जिम्मेदारियों से भागने के तरीके निकालते हैं। इनका सबसे पुरानी आदत है हर चीज को दोषारोपण कर देना, हर चीज के लिए, किसी चीज के लिए भी इन्होंने आज तक जिम्मेदारी नहीं उठाई। और दिल्ली की महिलाओं की बात करते हैं, दिल्ली की महिलाओं का कभी हाल सोचा था जब एक के साथ एक बोतल घरों में फ्री भिजवा रहे थे? क्या गुजरी होगी इन महिलाओं पर? कभी ध्यान दिया इस चीज पर? बात करते हैं 25,000 रुपए प्रतिमाह आपके बचाए हैं। मेरे से पूछे, इन्होंने हर घर से 40,000 प्रति व्यक्ति लूटा है। कैसे लूटा? इनडायरेक्टली लूटा। इन्होंने शराब पहुंचाई, घर के लोग बीमार पड़े, दिल्ली में जो पोल्यूशन बढ़ा उसकी वजह से हर बंदे को नेबुलाइजेशन की, हर बंदे को। चलिए ठीक है ममता जी, मैं लौटूंगी। रंग बदलना ऐसा कि गिरगिट भी शर्मा जाए, झूठ एवं मक्कारी ऐसी कि सियार भी जंगल में जाकर कहीं छुप जाए। केजरीवाल जी के लिए मैंने ये 2 लाइनें अपनी तरफ से लिखी हैं और उन्होंने राजनीति का स्तर इस तरह से गिराया है कि पहले वो खुद नौटंकी करते हैं, बार बार रोज नया मुद्दा उठा के लाते हैं, नरसंहार की बात करते हैं, नई नई चीजें, नए नए ड्रामे रचते हैं। और अब जब उन्हें सामने ये क्लियर हो गया कि मैं हार रहा हूं, तो अब उन्होंने चुनाव आयोग को बीच में घसीट लिया। बड़ी शर्म की बात है। इन लोगों के साथ क्या है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो चुनाव निष्पक्ष हुए, अगर हम चुनाव हारते हैं या हम कम पर रह जाते हैं। एक वीडियो दिखा रहे हैं चिराग जी, ममता जी एक वीडियो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं चिराग जी आपको, शायद उस पर कुछ प्रतिक्रिया भी वो चाहते हैं। मैं सिर्फ अपनी वीडियो देख पा रही हूँ, मैं और कुछ नहीं देख पा रही। प्रॉब्लम आपके स्काइप के साथ ये आ रहा है, मैं सिर्फ अपने आप को, मैं आपका भी स्क्रीन नहीं देख पा रही हूँ, सिर्फ आवाज सुन पा रही हूँ आप लोगों की। चलिए ठीक है, आप अपनी प्रतिक्रिया फिर पूरी कीजिए। तो अब केजरीवाल जी को जब ये क्लियर हो गया कि मैं 100% हार रहा हूं, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो अब वो चुनाव आयोग निष्पक्ष एक एजेंसी को भी बीच में खसेड़ रहे हैं। और दूसरा रही बात ये कि पर आक्रमण कर रहे हैं, इनके ही लोग हैं जिनसे अपने ऊपर अटैक करा रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेला। मैं तो ये भी उम्मीद कर रही थी
कि अभी थोड़े दिन में ऐसा भी होगा कि इनके ऊपर अटैक होगा, ये हॉस्पिटल में जाके भर्ती भी हो गए। अभी ये टेंट्रम बाकी है, आज शाम तक का समय बाकी है, हो सकता है ऐसा भी कुछ हो जाए। ये मैं इस चीज के लिए सोच रही हूँ कि ऐसा जरूर होगा कहीं ना कहीं किसी और किसी वे में, क्योंकि इन्हें पक्का दिख गया कि अब ये हार रहे हैं। इन्हें किस चीज का डर है? इन्हें इस चीज का डर है कि प्रधानमंत्री जी ने जो झुग्गी झोपड़ियों के लिए 5 रुपए में अटल कैंटीन शुरू करी, गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए एक सम्मान राशि, उनकी प्रेगनेंसी की देखभाल के लिए, दिल्ली का भविष्य सुधारने के लिए जो जो चीजें बोली कहीं वो हो ना जाए, क्योंकि इन्होंने जो दिल्ली की जनता को 25 साल पहले पहुंचाया, जो ये बात करते हैं 25,000 रुपए महीना, मैं कहती हूँ इन्होंने तो 40,000 रुपए कम से कम हर परिवार से पहले ही लूट डाले हैं। गंदा पानी, गंदी हवा, गंदी बीमारियां देकर, लोगों के घर वालों को बीमार करके दिल्ली में हर बार एक झांसा खेला, हर बार एक ड्रामा किया, और जितना बड़ा ड्रामा किया उतना अब इन्हें लगा कि अब 10 साल में दिल्ली की जनता ये अच्छे से समझ चुकी है कि इस बंदे को कुछ नहीं करना है। या आम आदमी पार्टी और नौटंकी पार्टी को दिल्ली के लोगों से कोई मतलब चलिए ठीक है चिराग जी, एक तरफ वो तमाम योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, मैं लौटूंगी ममता जी आपके पास। ज्ञान ही नहीं है कि दिल्ली से कितने परिवार ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि दिल्ली की खराब सड़कें, खराब हालत देखकर, यहाँ दिल्ली पॉल्यूशन की हालत देखकर यहाँ दिल्ली में कोई रहना ही नहीं चाहता। कितने लोग यहाँ से फरीदाबाद और दिल्ली एनसीआर के आसपास के एरिया में शिफ्ट हो चुके हैं। दूसरी बात बता दूं, ये बात करते हैं गुंडागर्दी और इन सब की, इनके खुद के ही लोग हैं जो अपने ऊपर अटैक करके दिखा रहे हैं दुनिया के सामने कि देखो अब हम क्योंकि हारने वाले हैं तो हमें एक रास्ता देख दीजिए कि हम इसलिए हारे हैं। दूसरी बात, ये लॉ एंड ऑर्डर की किस चीज की बात करते हैं? जो खुद आतंकवादी को संरक्षण देते हैं, खुद हॉक्स कॉल कराते हैं, जिनकी संस्था खुद आतंकवादियों के लिए बेल के लिए वो लगाती है, अर्जी लगाती है, ये खुद आतंकवादियों को, रोहिंग्या को संरक्षण देने वाले लोग हैं। ये तो लॉ एंड ऑर्डर की बात भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात, मेरा मानना तो ये था चुनाव आयोग को और केजरीवाल जी को ऑलरेडी जेल में डाल देना चाहिए था, जिन्होंने लोगों को मौत का डर दिखाया। सोचिए, जो मौत का डर दिखाए उसके सामने छोटी मोटी अटैक करके वो चलिए ठीक है ममता जी, आपके आरोप भी हमने सुने, जवाब भी सुने, लेकिन मैं आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और अब अगर इस मुद्दे पर आज आखिरी दिन की तैयारियों की बात करें तो बीजेपी की आखिरी दिन में जनता के बीच में जाकर वोटरों को रिझाने की क्या रणनीति है, इस पर भी मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को विस्तार से इस पर अपनी पूरी तैयारियों को लेकर बताएं। हमारे सारे कार्यकर्ता अब डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र में जो सारी चीजें बताई गई हैं उनको जनता को बताया जा रहा है और जनता बहुत खुश है इस बार, क्योंकि देखिए इतना बड़ा विजन आज तक किसी ने नहीं सोचा था। प्रेग्नेंट फीमेल्स के बारे में सोचना, पेट भर खाने के बारे में सोचना, और हमारे प्रधानमंत्री जी जो डबल इंजन की सरकार जो हमेशा एक विचार रखती है, वो देती है सपोर्ट सिस्टम, वो डिपेंडेंसी डेवलप नहीं करती। हमारी पार्टी या हमारी देश के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती है और दिल्ली की जनता इस बार पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़ी है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही बिल्कुल सफाया होने वाला है। ये दिल्ली की जनता इस बार दिखा देगी। दिल्ली की जनता और महिलाएं इतनी खुश हैं सम्मान राशि से, प्रेगनेंसी, पोषण किट, और जो भी अब मध्यम वर्ग खुश है बजट से बहुत ज्यादा, क्योंकि उसे इतनी ज्यादा छूट मिली है। और जब धीरे धीरे दिल्ली विकसित देश की विकसित राजधानी बनेगी और हम इसमें पूरी तरह से सफल होंगे। और ये सारा जो ड्रामा आपके सामने रचा जा रहा है, क्योंकि ड्रामा अब से नहीं शुरू हुआ, पिछले 3 महीने से शुरू हुआ है। आपने देखा होगा केजरीवाल जी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज नया कोई मुद्दा उठाते हैं, नई कोई मनगढ़ंत कहानी या अपनी तरफ से एक उनके दिमाग में एक स्क्रिप्ट आती है, उसको प्लान करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए ठीक है मुन्ना जी, आखिरी दिन की कांग्रेस की क्या तैयारी है, किस रणनीति के तहत? और जी ठीक, ममता जी, वो कौन सा ऐसा इंटरनल सर्वे है जो बीजेपी के हाथ में लग गया है, आम आदमी पार्टी को नहीं पता उस इंटरनल सर्वे का, जिसके हवाले से आप लोग जिक्र कर रहे हैं कि 3 बड़े नेता आम आदमी पार्टी के हार रहे हैं? जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी निशाना साध दिया पोस्टर के जरिए। इसमें लोगों से पूछा गया कि लोगों का दिल्ली के जो अभी पिछले 10 साल में केजरीवाल जी और फर्जीवाल पार्टी ने जो हाल किया है उसके बारे में क्या विचार है, वो किसको चुनना चाहते हैं। तो उसमें उन्होंने डबल इंजन की सरकार की तरफ अपना रुख दिखाया है, ये उसका सर्वे है। दूसरा, ये बात करते हैं दिल्ली में फ्लैट्स या मकान देने की। 30,000 फ्लैट जवाहरलाल नेहरू योजना स्कीम दिल्ली के वासियों को दिए जाने थे। केजरीवाल जी ने सिर्फ इसलिए नहीं दिए जाने दिए क्योंकि उनपे उनके चेहरे की मोहर नहीं लगी और वो फ्लैट बर्बाद हो गए। ये शर्म की बात है। 30,000 करोड़ रुपए जल बोर्ड खर्च कर भी दिल्ली के लोगों को साफ पानी नहीं दे पाया। ये इनकी भ्रष्टाचार की सरकार है। इन्होंने दिल्ली को इस कदर लूटा है। ये बात करते हैं दिल्ली को गटर में पहुंचाने की, आपने तो दिल्ली को गटर में पहुंचा दिया। चलिए ठीक है, ठीक है मुन्ना खान जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगी। मुन्ना जी।